गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में विश्व यक्ष्मा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त सहित अन्य अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया, जिसके उपरांत मौके पर उपस्थित उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विश्व यक्ष्मा दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी ने जिले वासियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी को विश्व यक्ष्मा दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर उन्होंने टीबी रोग को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से एजेंसियां, स्वास्थ्य विभाग की टीम, अधिकारियों एवं कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि आपके द्वारा अब तक गिरिडीह जिले को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से जो भी कार्य किए गए हैं वह सच में सराहनीय है, लेकिन अभी हमें और भी कार्य करना है। वर्ष 2026 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करने के लिए अब बहुत जरूरी है कि आप सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें दें। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए सभी को विश्व यक्ष्मा दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन ने 5 टीबी मरीजों को गोद लेते हुए उन्हें इलाज के दौरान फूड बास्केट उपलब्ध कराने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने टीबी रोग को पहचानने एवं इससे जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों के संबंध में सभी को विस्तार से जानकारी देते हुए रोग के उपचार का व्यापक प्रचार प्रसार करने, रोग के लक्षण को पहचानने एवं इसमें सभी कार्यालयों, निजी संस्थानों, अस्पतालों, एजेंसियों आदि के महत्व को सभी को जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन के बाद उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी ने सदर अस्पताल स्थित 4 बेड वाले कैंसर केयर सेंटर का विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रभावित होकर मौके पर उपस्थित उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, IMA सेक्रेटरी डॉक्टर VMP राय, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर गिरिडीह डॉक्टर रेखा कुमारी ने टीबी मरीजों को गोद लेने की घोषणा की। आज विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि ₹500 प्रति मरीज दिए जाते हैं और उनके DBT द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट डॉक्टर्स के प्रतिष्ठान, निवेश एवं सुविधा प्रदान कर इस स्लोगन के साथ पूरे भारतवर्ष यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गिरिडीह में कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसका लक्ष्य है कि 2025 तक गिरिडीह को किस तरह से टीबी मुक्त गिरिडीह बनाया जाए। इसके तहत एक कार्यक्रम आयोजित की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी गिरिडीह में जितने भी टीबी के पेशेंट चिन्हित हुए हैं, उसमें से सबका इलाज हो रहा है और प्रति माह उनको 6 महीने तक 1000 रुपया फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ की टीम के द्वारा अच्छा कार्य कर रही है, परंतु ये हम लोग तभी सफल हो पाएंगे जब हम लोग सभी लोग की जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए। और वैसे सभी टीबी के जो पेशेंट हैं उनको हम लोग सबके साथ सपोर्ट मिले, क्योंकि निक्षय जो पात्र है उसके तहत उनको अगर पौष्टिक आहार भी
दवाइयों के साथ उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से वो जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। मैं यहाँ गिरिडीह वासियों से अपील करना चाहूँगी कि हमारे ज़िले में आपके आसपास जो भी ऐसे टीबी के मरीज दिख रहे हैं या जिनके बारे में आपको पता, आप उनको छुपाएं ना। आपके घर में है तो आप तुरंत उसकी सूचना हमारे बगल के अपने बगल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा सिविल सर्जन ऑफिस में दें, ताकि वैसे मरीजों का इलाज करके उनको निश्चित रूप से मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और वो कोई छूत की बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सबको अपील करना चाहूँगी, ये छूत की बीमारी नहीं है, ये मन से निकाल दिया जाए। टीबी क्योरेबल डिजीज है और इसको क्योर किया जा सकता है और भारत सरकार का जो उद्देश्य है कि 2025 तक भारतवर्ष को टीबी मुक्त भारत बनाने का, उस निश्चित रूप से अगर हम लोग सभी इसको मन में ठान लें और सभी की मेडिकल स्टाफ के साथ, डॉक्टर्स के साथ अगर हम लोग भी निश्चित रूप से इसको प्रण कर लें तो निश्चित रूप से हम लोग अपने शहर को, अपने डिस्ट्रिक्ट को यक्ष्मा मुक्त गिरिडीह बनाने में सफल हैं। मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि हम लोग कैंसर पेशेंट के लिए भी आज डे केयर सेंटर का उद्घाटन किए हैं, जिसमें निश्चित रूप से हमारे जो कैंसर पेशेंट हैं जिनका इलाज यहाँ हो रहा है, उनको इलाज के साथ साथ किस तरह से उनको उनका केयर करना है उसकी भी यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दी जाएगी। और निश्चित रूप से अब हमारे गिरिडीह शहर में हमारे कैंसर के भी जो पेशेंट हैं उनका भी यहाँ पे बेहतर रूप से इलाज। टीबी डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इस वर्ल्ड टीबी डे का मतलब जैसा हम लोगों ने वहाँ भी बताया कि 24 मार्च को जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज हुई थी रॉबर्ट कॉक्स के द्वारा, उसी के याद में हम लोग इस डे को मनाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था इसके इलाज के रूप में कि हम उस बीमारी को पहचान पाए और उसका इलाज के रूप में हम लोग आगे बढ़ पाए। जैसा हमने बताया कि जो पहले 6 रोग था जो निश्चित रूप से अगर किसी को पकड़ लेता था तो वो इंतजार करता था कि इससे मेरा नाश ही होगा, अंत ही होगा, लेकिन अब वो कंसेप्ट बदला है धीरे धीरे और अब हम आज स्थिति में हैं कि हम 100% टीबी के मरीजों को बचा सकते हैं और हम टीबी के मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार ही नहीं कर रहे हैं, उनको पोषण भी दे रहे हैं और पोषण के लिए हमारे जो अधिकारी वर्ग के लोग, जैसे आज डीडीसी मैम ने अनाउंस किया कि हम 5 मरीजों का हम 6 महीने का पोषण देंगे, हमारे डीपीआरओ मैम ने, हमारे डीएसडब्ल्यू मैम ने, हमारे आईएमए सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि हम 5 मरीजों को 6 महीने का पोषण देंगे। तो इस तरह से हम अपने जिले को टीबी मुक्त करने की ओर अग्रसर हैं और मार्च में जो हमारा टारगेट है कि हम 25% पंचायतों को टीबी मुक्त कर लेंगे, संभवतः ये टारगेट हम पूरा कर लेंगे। हर 3 महीने पर हम 25% पंचायत जोड़ते जाएंगे। जो एक कमी थी, जो हम लोग निश्चय मित्र के अंतर्गत हम लोगों को रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे, तो हमें उम्मीद है कि आज के बाद अधिक लोग उसमें जुड़ेंगे और हम सारा पैरामीटर्स पूरा करके और हम अपने पंचायतों को टीबी मुक्त कर पाएंगे। इस तरह से हम अपने जिले को टीबी के द्वारा, डीडीसी मैम के द्वारा एक 4 बेड का डे केयर सेंटर कैंसर मरीजों के उपचार के लिए जो पूर्व से उपचार किए जा रहे हैं उनका हम लोग सफल नर्सिंग केयर दे पाएंगे। उनको जो मेडिसिन हैं जो नहीं ले पाते हैं या उनको मेडिसिन लेने के लिए कीमोथेरेपी के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता है, तो उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे स्वास्थ्यकर्मियों, चिकित्सकों के देखरेख में वो यहाँ कीमोथेरेपी ले पाएंगे, उनका आफ्टर केयर अच्छे ढंग से हो सकेगा और वो बेहतर जीवन जी सकेंगे। आजाद नर्सिंग होम के निकट खुल गया है मुदस्सिर जी की एक कपड़े की दुकान लिलन इंडिया। यहाँ आपको मिलेगा फैंसी कुर्ता पैजामा, पार्टी वेयर कुर्ता, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट पैंट के कपड़े। इसके अलावा यहाँ आपको उचित मूल्य पर कई प्रकार के रेडीमेड कुर्ता पैजामा भी मिलेगा। साथ ही हमारे यहाँ ब्रांडेड नकाब, इम्पोर्टेड कपड़े मौजूद है। तो मुदस्सिर जी की दुकान में एक बार अवश्य पधारे। मुदस्सिर जी की दुकान पर 5000 की खरीदारी करने पर एक कुर्ता पैजामा का कपड़ा फ्री मिलेगा। वहीं 3000 की खरीदारी करने पर एक शर्ट का कपड़ा फ्री मिलेगा। तो एक बार मुदस्सिर जी के कपड़े की दुकान पर आकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है आजाद नर्सिंग होम के निकट
भंडारेडी गिरिडीह।